हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, अब अगेन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या करेगा, कुछ क्वेश्चंस जिनके अंदर जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू मैक्सिमम मिनिमम निकालना मुश्किल होता है, राइट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो उसको इजी कर देगा। बट एक और चीज है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है ये हर बार एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो कब होता है कब नहीं होता, राइट, ये सारी की सारी चीजें अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर ही आती है। ठीक है, चलो देखो, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है ये, लेट f be a function defined on an interval a to b, ठीक, एंड ठीक ये ले लो, एंड लेट c belongs to this interval। ठीक है, एंड फंक्शन f is twice differentiable। ठीक है, अब फंक्शन जो है जहां पे बेसिकली हम मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढने की कोशिश करें वहां पे फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। अब इसका मतलब ये चीज है कि जो हमने लास्ट टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर एक स्पेशल केस ऐड किया था क्रिटिकल पॉइंट के अंदर, दैट इज फंक्शन डिफरेंशिएबल ना होना, वो यहाँ पे केस एलिमिनेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट के अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन आएगी, दैट इज डेरिवेटिव जीरो। ठीक है, तो याद रखना क्या चीज कि अगर फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, अगर सिंगल डेरिवेटिव होगा तभी डबल डेरिवेटिव आ सकता है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, और फर्स्ट डेरिवेटिव आल्सो एग्जिस्ट, और फर्स्ट डेरिवेटिव आल्सो एग्जिस्ट, तभी जाके हम सेकंड डेरिवेटिव बोल सकते हैं, अदरवाइज सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर हम कमेंट ही नहीं कर सकते। तो अभी तक क्या चीज वो बोल रहा है कि एक फंक्शन है हमारे पास एक इंटरवल के अंदर, ठीक, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया सी उस इंटरवल के अंदर, एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डबल डिफरेंशिएबल है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब उसका सिंगल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, डबल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर क्या करेंगे, ठीक, एक पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, राइट, वो चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, राइट, तो if केस वन, if at x equal to c, ठीक, f dash c is equal to 0, डेरिवेटिव 0 है, एंड f डबल डैश c is less than 0, सिंगल डेरिवेटिव 0 है लेकिन डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, ठीक, देन इन दैट केस c पे लोकल मैक्सिमा आएगा, देन लोकल मैक्सिमा exist at x is equal to c. This is case 1. Case 2, if at x equal to c, f dash c is equal to 0 and f double dash c is greater than 0, ठीक, then in that case, then local minima exist at x is equal to c, ठीक, तो c पे local minima exist करेगा in that case, ठीक, then case 3, केस 3 है कि अगर दोनों 0 हो गए, ठीक, इफ एट x इक्वल टू c f डैश c भी 0 हो जाए, f डबल डैश c भी 0 हो जाए, ठीक, इन दैट केस हम ये बोलते हैं कि टेस्ट फेल्स, मतलब ये टेस्ट जो है ये नहीं बता सकता कि यहाँ पे मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। तो इन दैट केस अगर टेस्ट फेल हो जाता है तो इन दैट केस यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू एनालाइज मैक्सिमा स्लैश मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा को एनालाइज करने के लिए फिर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज नहीं करेंगे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा रूल है, ठीक, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन बहुत सिंपल रूल है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखो तीनों के अंदर अगर तुमने अगर एक चीज ऑब्जर्व किया तो डेरिवेटिव तो 0 करना है, राइट, तो सबसे पहले डेरिवेटिव तो 0 होना ही चाहिए, राइट।
अच्छा, अब अगर जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है, अगर उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव का साइन ऑब्जर्व करेंगे, अब डबल डेरिवेटिव का साइन क्या जा रहा है? अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो हम बोलेंगे मैक्सिमा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे मिनिमम। और अगर डबल डेरिवेटिव 0 है तो इन दैट केस हम बोलेंगे कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट जो है ये फेल हो रहा है। तो इन दैट केस हम डबल डेरिवेटिव से मैक्सिमा मिनिमा नहीं बता सकते, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव जो सिंगल डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, उसी के ऊपर जाके उसी के थ्रू मैक्सिमम मिनिमा बता सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते हम ये चीज। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल, ठीक है, पहले एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद फिर इसको दोबारा फॉर्मुलेट करता हूँ, ठीक है, कि क्या चीज़ है कैसे है। ठीक है, तो एक पहले मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल कराता हूँ। ठीक है, एग्जांपल एफ ऑफ एक्स, लेट्स से हमने एफ ऑफ एक्स लिया, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला करवाता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो लेट्स से फंक्शन लिया हमने साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, एंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू, लेट्स से 0 से लेके, चलो पाई बाय 2 ले लेते हैं। ठीक है, इसके बीच में फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, एंड उस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ रही है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पे, वो वैल्यू। ठीक है, तो देखो, अब इन दैट केस हमने सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, टू अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अब मैं बता रहा हूँ, टू अप्लाई ठीक, टू अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, स्टेप 1 क्या होना चाहिए, देखो स्टेप 1 ये होना चाहिए कि जो जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है वो ढूंढना, क्योंकि ये तीनों के अंदर हमें सबसे पहले वो पॉइंट चाहिए जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर डेरिवेटिव नॉट डिफाइन वाला पॉइंट नहीं ढूंढना है, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट के अंदर जहां पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है सिर्फ वही वाला पॉइंट ढूंढना है, जहां पे डबल डेरिवेटिव सॉरी डेरिवेटिव नॉट डिफाइन है वो वाला पॉइंट हम नहीं लेके जाएंगे, यानी कि नॉन डिफरेंशियबल वाला पॉइंट हम ये नहीं लेके जाएंगे। एंड इन केस अगर तुम्हारा कोई नॉन डिफरेंशियबल वाला पॉइंट आ रहा है तो उसको हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये भी चीज याद रखना। ठीक है, तो सबसे स्टेप 1 क्या है, फाइंड पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज 0। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, क्या आ गया, cos x माइनस साइन एक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 करके क्या चला गया, cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, और tan x इज इक्वल टू 1। अच्छा, 0 टू 90 डिग्री के बीच में हमें सिर्फ देखना है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू पाई बाय 4, दैट्स इट। ठीक, अब इस पॉइंट पे हमें अगर पता करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, राइट, तो हम ऑब्वियसली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू अगर देखेंगे तो हमें चेंज इन साइन ऑब्जर्व करना पड़ेगा, राइट। लेकिन चलो अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर स्टेप 2 के अंदर क्या करना है, देखो सबसे पहले हमने ये ढूंढ लिया कि सी क्या आ रहा है जहां पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है, यानी कि जहां पे हमें मैक्सिमम मिनिमा को डिफाइन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव को ऑब्जर्व करेंगे उसी पॉइंट पे जहां पे डेरिवेटिव 0 है। तो उस पॉइंट पे हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि डबल डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या 0 है। अगर तो नेगेटिव है, राइट, अगर तो नेगेटिव है तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज मिनिमा, सॉरी नेगेटिव है तो मैक्सिमम, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा, और अगर 0 है तो टेस्ट फेल। तो अब ध्यान से देखो, यानी कि हमें पाई बाय 4 जहां पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव का साइन ऑब्जर्व करना है। स्टेप 2, डबल डेरिवेटिव निकाला, इसका हमने फिर से एक बार और डेरिवेटिव कर दिया, तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। तो दिस बिकम्स, चलो एट x इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक, एट x इक्वल टू पाई बाय 4 इसकी वैल्यू क्या जाएगी, दैट वुड बी माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4।
So that is minus 1 by root 2 minus 1 by root 2. So that is minus 2 by root 2. That is nothing but minus root 2. Now अगर ये माइनस रूट 2 है that means it is negative. अगर नेगेटिव है तो ध्यान से देखो, अब कंडीशन पे दोबारा आओ, अगर नेगेटिव है तो हमारा क्या चीज आएगी, फर्स्ट वाला केस दैट इज मैक्सिमा आएगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सिंस f डबल डैश x इज लेस देन 0 देयरफॉर मैक्सिमा local maxima at x is equal to pi by 4 exists। ठीक है, तो कोई हमने चेंज इन साइन में ऑब्जर्व किया कि इस पॉइंट के पहले डेरिवेटिव का साइन क्या है, बाद में डेरिवेटिव का साइन क्या, कुछ नहीं, बस जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव की हमने वैल्यू निकाल दी, वैल्यू के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप है, अब ये काम हो रहा है। ठीक है, अब दोबारा आओ इस चीज के ऊपर। ठीक है, ध्यान से देखो, अब इस चीज को दोबारा समझो अगेन। ठीक है, सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि लेट से फंक्शन एक गिवन है हमें एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में, एंड हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट सी पे एनालाइज करना है कि वहां पे मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है या फिर यू नो टेस्ट बेसिकली फेल हो रहा है, राइट। तो ये चीज को एनालाइज करना, तो उस एंड एक और चीज, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू, वो वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डबल डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डबल डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये है कि कम से कम सिंगल डेरिवेटिव तो पहली बात, तो अगर डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो सिंगल डेरिवेटिव तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा ही। ठीक है, अब इसके बाद केस हमने क्या लिया कि सबसे पहले हमने ये देखा कि डेरिवेटिव कहाँ कहाँ पे जीरो जा रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या ढूंढा कि डेरिवेटिव कहाँ कहाँ पे जीरो जा रहा है, तो हमने वो पॉइंट्स निकाले जहां पे डेरिवेटिव जीरो है। आफ्टर दैट वो वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने डबल डेरिवेटिव के साइन को ऑब्जर्व। ठीक, तो वो वाला पर्टिकुलर साइन क्या जा रहा है, राइट। अगर तो नेगेटिव जा रहा है वहां पे होगा मैक्सिमा, अगर जा रहा है पॉजिटिव तो वहां पे होगा मिनिमा। अगर डबल डेरिवेटिव भी वहां पे जीरो चला गया तो हम बोलते हैं कि वहां पे टेस्ट हमारा फेल हो गया। एंड अगर टेस्ट वहां पे फेल हो रहा है तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू दोबारा चलना पड़ेगा एंड चेंज इन साइन ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसी को यूज करते हुए हमने एग्जांपल दी, दैट इज लेट्स से f of x is r sin x plus cos x 0 से π/2 के बीच में। एंड स्टेप 1 क्या होगा, सबसे पहले क्या ढूंढना। अब यहाँ पे मैंने एक चीज के अंदर डिफरेंशिएट किया तुम्हें कि व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर स्टेप 1 में हम क्या ढूंढते थे, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर दो कंडीशंस आती थी, फर्स्ट इज डेरिवेटिव 0, सेकंड इज डेरिवेटिव फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। यहाँ पे ऐसी चीज नहीं आती, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन आएगी, दैट इज फंक्शन इज फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है वो 0 आ रहा है, राइट। क्यों, क्योंकि पहली बात तो डिफरेंशिएबल तो है फंक्शन, क्यों, क्योंकि तभी उसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तभी जाके हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज डबल डेरिवेटिव टेस्ट ही नहीं लगा सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या ढूंढा, सिर्फ और सिर्फ वो वाले पॉइंट जहाँ पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है, राइट। वो वाले पॉइंट पे अब हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव का साइन ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे डेरिवेटिव 0 करके चला गया π/4 और डबल डेरिवेटिव किया वो π/4 पे उसका साइन ऑब्जर्व किया वो आ रहा है नेगेटिव, हेंस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा लोकल मैक्सिमम होगा। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसी π/4 को ओरिजिनल फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे विद लोकल मैक्सिमम वैल्यू साइन π/4 प्लस कॉस π/4 फंक्शन के अंदर पुट कर दी। तो 1/√2 plus 1/√2 that is 2/√2 that is root 2. So this is our function's maximum value at that point π/4। ठीक है, तो π/4 पे ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा का सारा कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो, दोनों को मैं साइड बाय साइड लिख रहा हूँ। ठीक, दोबारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक, एंड सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड सर डेरिवेटिव टेस्ट। हाँ जी, नहीं सर ठीक, वो एक डाउट था होगा क्लियर। ठीक ठीक ठीक। अभी फिलहाल अगर डाउट आ भी रहा ना, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। ठीक है, मेरे को अभी कुछ और एग्जांपल्स देनी है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, एंड मेरे को काफी कुछ अभी क्लियर करना है कि किस तरीके से कैसे करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू। अगर डाउट अभी आ भी रहा है तो 5-10 मिनट के लिए बस होल्ड कर लो, फिर मैं उसके बाद सारे के सारे डाउट तुम्हारे। ठीक है, अच्छा आप देखो जरा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर स्टेप 1 क्या होता था हमारा, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर दो चीजें आती थी, जहां पे f' x इज 0
और एफ मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। लेकिन इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर स्टेप 1 में हमें क्या करना है, फाइंड पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज जीरो, दैट इज, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या फाइंड करना है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश एक्स ले लो, सी ले लो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, वो वाले एक्स फाइंड करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो इसके अंदर वो वाला पॉइंट भी आएगा नॉन डिफरेंशिएबल वाला, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जहां पे डेरिवेटिव जीरो जा रहा है सिर्फ वही वाले पॉइंट होंगे, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं, ठीक है। स्टेप 2, इसके अंदर स्टेप 2 क्या करेंगे हम, ऑब्जर्व द चेंज इन साइन, ठीक है, अराउंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड हम चेंज इन साइन ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो अगर ये x इक्वल टू सी क्रिटिकल पॉइंट है, उसके पहले एफ डैश एक्स, उसके बाद एफ डैश एक्स, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव। अगर ये चीज है फर्स्ट वाला केस, तो इस केस में क्या हो रहा है, मैक्सिमा बढ़ के कम हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। इस केस में कम होके बढ़ रहा है, तो लोकल मिनिमा। इन दोनों केसेस में नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना मैक्सिमा आएगा ना मिनिमा आएगा, ठीक है, क्योंकि बढ़ के बढ़ेगा कम होके कम होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, ठीक है। दोनों साइमल्टेनियसली बता रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर हमने वो पॉइंट ढूंढ लिए जहां पे डेरिवेटिव जा रहा है जीरो। अब स्टेप 2 के अंदर क्या करेंगे, ऑब्जर्व द साइन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव at the point where first derivative is zero, ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो जा रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव का साइन ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर तो नेगेटिव है तो इन दैट केस आएगा लोकल मैक्सिमम, अगर पॉजिटिव है तो आएगा लोकल मिनिमम, एंड अगर जीरो है टेस्ट फेल्स। टेस्ट फेल होने का मतलब ये है कि सेकंड डेरिवेटिव के थ्रू हम नहीं ढूंढ सकते, ठीक। इसका मतलब है गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। देन इन दैट केस गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। सो दिस इज योर टोटल रूल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। दोनों को मैंने साइमल्टेनियसली इसीलिए लिखवाया ताकि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंफ्यूजन ना हो कि फर्स्ट डेरिवेटिव में कौन सा ऐसा स्टेप करते थे, सेकंड में कौन सा करते थे, राइट। अब जैसे और एग्जांपल देखो, एक पहले और एग्जांपल देख लो, ठीक है। जैसे फंक्शन दे रखा है हमें, ठीक, लेट से कल हमने ये केस किया था sin 2x + 5, ठीक है, sin 2x + 5, लेट से फॉर x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई के बीच में मैंने लिखा, ठीक है। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वगैरह ऑब्जर्व करना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑब्जर्व करने क्या जा रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया इसके लिए, एक एफ डैश एक्स किया सबसे पहले, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू किया 0, तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, 2 cos 2x, उसको किया 0, तो cos 2x इज इक्वल टू 0। तो 0 से पाई के बीच में अब ये वाली चीज कब 0 जाएगी, जब 2x की वैल्यू होगी पहली बात तो π/2 एंड 2x की वैल्यू होगी 3π/2। तो इधर से x की वैल्यू क्या आ गई π/4, इधर से x की वैल्यू क्या आ गई 3π/4। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स जहां पे हमें डेरिवेटिव 0 जा रहा है। अब अगेन, अब हमें चेंज इन साइन ऑब्जर्व भी नहीं करना है इसके अंदर, राइट। हमारा काम हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है, सेकंड है, ये स्टेप 1 हो गया, राइट। अब स्टेप 2 क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सीरियसली इनको बहुत इजी कर देता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या, विल फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव का साइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेकंड डेरिवेटिव पहले निकाला। अब जैसे इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, राइट। तो सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है 2 cos 2x का डेरिवेटिव, तो दैट इज -4 sin 2x, राइट। अच्छा, अब लेट्स से दिस इज 0.1 एंड दिस इज 0.2, ठीक है। सो दिस इज 0.1 एंड 0.2। 0.1 के लिए सेकंड डेरिवेटिव की जा रहा है, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स एट
x इक्वल टू पाई बाय 4.1 पे, ठीक है। क्या जा रहा है, -4 साइन 2 इंटू पाई बाय 4, दैट इज -4 इंटू साइन पाई बाय 2, तो दैट इज -4, तो दैट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम। तो कहने का मतलब ये चीज है कि इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अच्छा, एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 3 पाई बाय 4, तो 3 पाई बाय 4 पे इसकी वैल्यू क्या जा रही है, दैट इज -4 साइन 2 इंटू 3 पाई बाय 4, 2 कटा, दैट इज -4 साइन 3 पाई बाय 2। अब इसकी वैल्यू थी -1, तो ये आ गया +4, तो दैट इज मैक्स पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अगर जा रहा है तो क्या आ जाएगा, लोकल मिनिमम। तो कहने का मतलब ये चीज है, यहाँ पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ क्या रही है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कि पाई बाय 4 पकड़ के हम इसके अंदर पुट करा देंगे sin 2x + 5 में। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज sin 2 इंटू पाई बाय 4 + 5। so ये 2 कटा, sin पाई बाय 2 इज 1, तो 1 + 5 दैट इज 6। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक, लोकल मिनिमम वैल्यू 3 पाई बाय 4 पुट कर देंगे, तो साइन 2 इंटू 3 पाई बाय 4 + 5, ये 2 कटा, तो 3 पाई बाय 2 इज -1 + 5, तो दैट इज +4। इस तरीके से 4 मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 6 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू जा रही है 4। कल भी हमने ये वाला काम किया था, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेंगे, ठीक। तो अगेन क्या किया, सबसे पहले डेरिवेटिव ढूंढा, कहाँ पे जीरो जा रहा है, जहां पे डेरिवेटिव जीरो जा रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें अगेन उस पॉइंट के अराउंड चेंज इन साइन ऑब्जर्व नहीं करना, वहां पे सिंपली डबल डेरिवेटिव का साइन ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव का साइन ऑब्जर्व किया, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा, ठीक। अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम। बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। एंड इन केस अगर डेरिवेटिव तुमने निकाला स्टेप 1 में, डेरिवेटिव निकाला, तो डेरिवेटिव पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जहां पे डेरिवेटिव जीरो जा रहा है, एंड कुछ पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जहां पे डेरिवेटिव जो है वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। अगेन कुछ पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जहां पे डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है, मतलब नो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, और कुछ पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है। अगर तो डेरिवेटिव जीरो आ रहा है तो उसको तुम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू कर सकते हो या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अगेन अगेन क्या चीज, कि सबसे पहले हमने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला। अब एफ डैश एक्स के अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पे वैल्यू जा रही है जीरो, या फिर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, दो चीजें आ सकती है ना क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर। अगर तो डेरिवेटिव जीरो जा रहा है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर फंक्शन नॉट डिफाइंड वाला पॉइंट, जहां पे फंक्शन सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट है, राइट, जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो इन दैट केस हम वहां पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा सकते, यहाँ पे हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर कंडीशन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट याद रखना इस केस में लग ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढेंगे, डेरिवेटिव के अंदर देखेंगे कि क्या क्या आ रहा है, नॉट फंक्शन नॉट डिफाइंड वाले पॉइंट्स आ रहे हैं या फिर सिर्फ जीरो जा रहा है। अगर जीरो जा रहा है तो सिर्फ हम क्या मतलब कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो वहां पे हम फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा सकते, वहां पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू ही चलना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो अब वन लास्ट एग्जांपल बिफोर योर डाउट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, नाउ द क्वेश्चन इज find the points of local maxima and local minima of the function f of x is 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5, ठीक है। तो इसके लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। अगर हैं तो क्या है, कहाँ पे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो अगेन देखो ध्यान से, अब जब भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का या मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के अंदर कभी स्पेसिफाई नहीं करेंगे वो कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू करके दिखाओ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू करके दिखाओ, नहीं। ये हमेशा 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 स्टूडेंट के ऊपर होगा, इट इज ऑलवेज अप टू स्टूडेंट कि वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू करना चाहता है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू करना चाहता है, ये हमेशा हमेशा स्टूडेंट, ठीक है। ये कभी भी क्वेश्चन के अंदर कभी मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू करना है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू करना है, ठीक है। तो स्टेप 1 किया हमने, राइट।
वैसे भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये नॉट डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता, राइट। अगर नॉट डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये वाले पॉइंट्स इसके आ ही नहीं सकते, यानी कि हमेशा डिफरेंशिएबल ये डेरिवेटिव इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स ही आएंगे। तो डेरिवेटिव हमने निकाला, वो आ गया 6x² माइनस 12x प्लस 6, that is 6 common x square minus 2x plus 1, so that is 6 into x minus 1 का होल, that is f dash x। इसको किया इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से x इक्वल x माइनस 1 0, तो x इक्वल टू 1, तो पॉइंट मिल गया जहाँ पे हमारा डेरिवेटिव 0 जा रहा है। अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव का साइन ऑब्जर्व करना है, तो स्टेप 2 f डबल डैश x, तो इस चीज का डबल डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया 6 2 12 x माइनस 1, ठीक। अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव का साइन ऑब्जर्व करना है। अब इसके अंदर हमने x इक्वल टू 1 पुट किया, तो x इक्वल टू 1 पुट करके ये चीज चली गई 0, तो दिस इज f डबल डैश x, राइट। अच्छा, अब जब भी डबल डेरिवेटिव 0 आ जाता है, राइट, उस पॉइंट पे जहां पे डेरिवेटिव भी 0 जा रहा है, तो इन दैट केस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है हमारा वो फेल हो जाता है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे फेल होता है, ठीक। तो क्या बोलेंगे, वी कैन नॉट analyze maxima slash minima using second derivative test, ठीक। नाउ गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर वो क्या बोलता है, नाउ कम बैक टू स्टेप 1। फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर क्या बोलता था वो, जहां पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड चेंज इन साइन होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव का वीवी कर्व बनाएंगे, ठीक है। तो दैट इज 6 into x minus 1 का स्क्वायर, तो अब वापस आ रहे हैं f dash x के ऊपर, दैट इज 6 into x minus 1 का स्क्वायर, इसका बनाएंगे वेवी कर्व, ठीक है। तो वेवी कर्व के लिए ध्यान से देखो क्या चीज जा रही है, इसको इक्वल टू किया 0, इक्वल टू 0 करके कहां पे जा रहा है ये 0, दैट इज 1 पे। अच्छा, इसके बाद भी पॉजिटिव, इसके पहले भी पॉजिटिव। अब अगर पहले और बाद में दोनों में पॉजिटिव आ रहा है, राइट, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, राइट। तो अगर बेसिकली x इक्वल टू 1 नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि therefore no local maxima slash minima exists for this function। इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कोई भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन किया हमने। अगेन यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा फेल हुआ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जैसे ही फेल हुआ, फिर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंगली करने की कोशिश की, ठीक है। एंड फर्स्ट डेरिवेटिव के टेस्ट के थ्रू देखा चेंज इन साइन आ ही नहीं रहा, पहले भी पॉजिटिव बाद में भी पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या जाएगा, नाइदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम। तो इसके अलावा और कोई पॉइंट आया नहीं था, तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी मैक्सिमम कोई भी मिनिमा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जो ठीक है। चलो, अब स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं या थियरी की है, इसमें कोई भी डाउट है, अब बताओ, अब डाउट बताओ, वन बाय वन, शाबाश। सर मेरे को मॉडुलस वाले फिर से करा दो एक बार। मॉडुलस वाला मैं करा देता हूँ लास्ट में, डोंट वरी। मॉडुलस वाला करा, मॉडुलस वाला सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं होगा, ठीक। पहली बात क्यों, क्योंकि मॉडुलस वाला चीज मैंने बताया था वो नॉट डिफरेंशिएबल आ जाता है, राइट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बोलते हैं वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो हो गई होगा तभी डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो जितने भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन है वो हम सेकंड डेरिवेटिव के थ्रू नहीं कर सकते, उनके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास के बाद में लास्ट में दोबारा कराता हूँ। इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर जो आज हमने कोई काम किया है, इसके अंदर कोई भी डाउट आ रहा है, पहले ये बताओ। सर हाँ जी, जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लग सकता है ना, तो हाँ पता जी, कैसे चलेगा क्वेश्चन देख के किसमें लग सकता है कि नहीं? करके देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलता। फिर से ऐसा टाइम वेस्ट हो सकता है ना। तो इतना तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। बाय द वे अभी मतलब जितने भी हमारे क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते ट्रिकी वाले कि नहीं मतलब इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होगा, ऐसा कुछ नहीं आता है, ठीक है। प्रॉपर क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम हमेशा आ रहा होगा, ठीक है। यस बट हाँ, सर। थियरी यही बोलती है, ठीक है, इट इज अ रिस्क, राइट। यस सर। करने से पहले तो हम ऑब्वियसली कभी भी बता नहीं सकते ना रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, यस सर। तो फिर इसके अंदर तो रिस्क लेना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ नहीं कर ओके सकते। सर। लेकिन प्रॉपरली टाइम वेस्ट नहीं हुआ ना, क्योंकि स्टेप 1 तो हमारा काम आया ही आया, राइट। स्टेप 1 क्या बोलता है कि यस सर। डेरिवेटिव करो, राइट, तो वो तो हमारा काम आ ही रहा है। इसके अलावा हमने सिर्फ सेकंड अब क्या करना है, चेंज इन साइन ऑब्जर्व करना है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, यस सर। ठीक है। ठीक ठीक ठीक, और बताओ। सर
हाँ सर जी यहाँ पे भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हुआ और हमारे पास नीदर मैक्सिमा और मिनिमा है, हाँ जी। तो सर ये हमेशा तो नहीं एप्लीकेबल होगा कि जब भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होगा तो ये रिजल्ट आएगा? अच्छा, एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये फेल नहीं हो रहा, मतलब नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा नहीं आ रहा, ठीक है। लेट्स से फंक्शन इज x की पावर 4 प्लस 4, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगेन फाइंड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, स्टेप 1 क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला, क्या आ गया 4x क्यूब, ठीक है। 4 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो x की बार 4 का डेरिवेटिव आ गया 4x क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसको इक्वल टू 0 किया तो x क्यूब इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, ठीक। अब स्टेप 2 किया हमने, डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं तो इसलिए डबल डेरिवेटिव निकाला, वो आ गया 4 3 12 x किया। अब इसके अंदर x को 0 पुट किया, ये आ गया 0, देयरफॉर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। भाई क्लियर है अभी तक? ठीक। अच्छा, अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, विल गो बैक टू दी स्टेप 1। अब फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में मतलब डेरिवेटिव का चेंज इन साइन ऑब्जर्व करेंगे, तो इट इज 4x क्यूब, तो विल प्लॉट द बेबी कर्व, ठीक है। तो f डैश x इज 4x क्यूब, तो इसका इक्वल टू 0 करके तो एक ही रूट जा रहा है, दैट इज 0। अब 0 के बाद होता है पॉजिटिव नंबर, तो इसके अंदर कोई भी नंबर पुट करोगे तो आ जाएगा पॉजिटिव, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, और कोई भी नेगेटिव नंबर पुट करोगे तो इधर आ जाएगा नेगेटिव, तो पहले जा रहा है नेगेटिव। देखो, डेरिवेटिव 0 पे 0, पहले जा रहा है नेगेटिव, बाद में जा रहा है पॉजिटिव, तो यानी कि डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो यानी कि 0 पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर लोकल मिनिमा एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट डेफिनेटली फेल हुआ, बट फर्स्ट डेरिवेटिव के टेस्ट के थ्रू नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा नहीं आया, क्या आया, लोकल मिनिमा आया। भाई क्लियर हुआ? यस सर। तो ऐसा कभी भी नहीं है कि सेकंड डेरिवेटिव से टेस्ट जब भी फेल होगा तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। डिपेंड करता है। अब अगर मैं इसी के अंदर, बाय द वे, इसी के अंदर क्वेश्चन चेंज करके अगर मैं लिख दूं यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। अब अगर मैं ये काम कर दूं, राइट, अब जहां पे लोकल मैक्सिमा आया, हमारा मिनिमा है फाइनल आंसर में, अब वहां पे हमारा लोकल मैक्सिमा आ जाएगा, लेकिन स्टिल डबल डेरिवेटिव फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है सारा का सारा, हमें निकाल के देखना पड़ेगा, हम ऐसे कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। और यस ये मत कभी मत सोचना कि सेकंड डेरिवेटिव में टेस्ट टाइम वेस्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो, सिर्फ ये स्टेप भी तो हमारा फेल हुआ है, इसके अलावा तो और कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ। स्टेप 1 तो हमें वैसे भी चाहिए था, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो चाहे वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो, राइट। स्टेप 1 तो हमें चाहिए, तो इट डज नॉट मैटर कि यू आर ट्राइंग टू डू इट विद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे एक्चुअली में समझने की कोशिश करो कि कब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाऊंगा, राइट, कब मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये चीज समझने की कोशिश करो, ठीक है। आगे जाके जब हम 1-2 दिन के बाद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वाली प्रॉब्लम करेंगे, ठीक, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा करेंगे, उसके अंदर एक्चुअली में जाके तुम्हें पता चलेगा कि कब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, कब सेकंड लगाना है, क्योंकि उसके अंदर एग्जांपल्स ऐसी हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब चेंज इन साइन ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाता है, मैं डबल डेरिवेटिव का साइन ऑब्जर्व करूंगा, एंड इन केस अगर डबल डेरिवेटिव बहुत मुश्किल जा रहा है एंड रिलेटिवली मैं फर्स्ट डेरिवेटिव का चेंज इन साइन ऑब्जर्व करना मेरे लिए रिलेटिवली इजी होगा, तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा। बड़ी सिंपल सी बात है। तो जहां पे जो चीज मुश्किल पड़ रही है वो वाला काम हम नहीं करेंगे, ऑपोजिट काम जो इजी पड़ रहा है वो वाला काम करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है। तो यस कोई और इसमें प्रॉब्लम? अब मैं क्लियर है सेकंड? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अमन, जयती, खुशी, Yes, sir. स्लाइड नीचे कर दो स्लाइड और नीचे करूं? इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। सर, ये वाला पोर्शन नहीं था। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, आरव, अर्श, अंश, क्लियर है? आदित्य, ठीक ठीक। प्यांशु भाई, क्लियर हुआ तेरे को? यस सर। ठीक ठीक। रोहन, राशि, रूपल, सक्षम, यस सर। ठीक है। संभव, सरब, शिवोय, उदय, क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक। अब इस टेस्ट की पकड़ के हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है।
एंड लेट्स ट्राई टू सी कि इसके और डिफरेंट केसेस क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत सिंपल सा टेस्ट है, ज़्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट फर्स्ट डेरिवेटिव से तो ये ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन इज find all points of local maxima slash minima of the function f of x is equal to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20. सेकंड आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है, स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फॉर द फंक्शन, ये फर्स्ट ले लो, ठीक है। सेकंड फंक्शन चेंज हो रहा है बस। तो हमने वैल्यूज भी ढूंढनी है। नहीं नहीं, जस्ट पॉइंट ढूंढ लो, इनफ है। वैल्यू तो इजी है ना ढूंढना, वापस वैल्यू पुट ही तो करनी है और कुछ नहीं। इट्स ओके, पॉइंट ही ढूंढो। बाकी स्कूल में कैसा क्वेश्चन आएगा वो उसके अकॉर्डिंगली वहां पे करना। ध्यान से करना ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस। कोई भी डाउट आए तो प्लीज बताना, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, सबसे पहले डेरिवेटिव एफ डैश एक्स वो आ गया 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। तो 6 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, दैट इज 6 कॉमन, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है।
इसको इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू आ गई 1 एंड 6। ठीक है, अब 1 पे क्या जा रहा है, 6 पे क्या जा रहा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, f डबल डैश x। ठीक, तो वो आ जाएगा, इसी को पकड़ के डेरिवेटिव करेंगे तो 6 टू द 12x माइनस 42। ठीक है, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 पुट करके क्या बन जाएगा, f डबल डैश x, यानी कि f डबल डैश 1 क्या जा रहा है, 12 माइनस 42 दैट इज नेगेटिव, देयरफॉर लोकल मैक्सिमम। ठीक, एंड एट x इज इक्वल टू 6, f डबल डैश 6 क्या जा रहा है हमारा, ठीक, दैट इज 12 into 6 72 minus 42 that is positive, therefore local minima। ठीक है, तो 1 पे हमारा जा रहा लोकल मैक्सिमा एंड 6 पे हमारा जा रहा लोकल मिनिमा। तो इस तरीके से 1 6 दोनों के लिए हमारा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट में किसी को कोई भी डाउट? अब बहुत सिंपल हो गया ये चीज। चलो सेकंड, अब ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हैं, ठीक है, ध्यान से देखना इनको, कहीं पर कोई भी डाउट आए तो प्लीज पूछना। ठीक है, उसी टाइम पे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि sin 2x अलग से माइनस एक्स देन। ठीक, तो इसका मैक्सिमम मिनिमा लोकल मिनिमा ढूंढना, तो हमने क्या किया, f डैश x, वो आ गया cos 2x into 2 minus 1। ठीक है, तो sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x into 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1। अब इसको किया इक्वल टू 0, तो दैट वुड बी cos 2x इज इक्वल टू 1/2। तो माइनस π/2 से लेकर π/2 के बीच में हमें देखना है कि ये कहाँ कहाँ पे हमारा हाफ जा रहा है। ठीक है, अब cos की वैल्यू हाफ होती है हमारी 30 डिग्री पे, नहीं 60 डिग्री पे, cos 60 डिग्री जो होता है दैट इज हाफ होता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये चीज है, और प्लस माइनस होगा तब भी चलेगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव होगा तब भी चलेगा। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, दैट इज प्लस माइनस π/3। ठीक है, प्लस माइनस π/3 आ जाएगी। ठीक है, तो 60 डिग्री cos 60 डिग्री हाफ हो गया, तो x की वैल्यू क्या चली गई, प्लस माइनस π/6, यानी कि 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास यहाँ पे, x इक्वल टू π/6 एंड x इज इक्वल टू माइनस π/6। अच्छा, अगर ये निकाली जाए, ठीक, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ जी बोलो सर, अगर हमारे माइंड में सेट ना करें कि कॉस की कौन कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो ऐसा कोई मेथड है डिटरमिन करने का? हाँ हाँ है ना, तो एक वैल्यू बता, कोई भी एक वैल्यू जहाँ पे हाफ होते हैं, ये तो पता है ना अपने को, π/6 यस सर, 60 सॉरी π/3, तो cos π/3 60। यस सर। ठीक, अच्छा, अब तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस π/3। सर एन क्या होगा यहाँ पे? हाँ जी, n की तो वैल्यू पुट करनी है ना अभी, जैसे देख n को 0 पुट किया तो अपने प्लस माइनस π/3 आ गया, तो ये आंसर आ गया। या ठीक है सर। अब n को जब 1 पुट करेगा तो 1 पुट करके एक्चुअली में वो इसके बीच में आएगा नहीं, तो 1 2 3 4 और कुछ लेने नहीं है, तो हमारे लिए यही आंसर आ गया, n इक्वल टू 0 के लिए आंसर आ रहा है हमारे लिए। ठीक है सर। समझा? सर अगर ऐसे यहाँ पे 2π होता है या कोई और आगे कुछ हाँ, और तो होता फिर यहाँ से लेके जानी पड़ती है ना n की वैल्यू 1। ठीक है सर। मतलब ऐसी n की वो सारी की सारी वैल्यूज लेंगे जब तक हमारा ये इसके अंदर के सारे पॉइंट्स हमें नहीं मिल जाते, तब तक n लेते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू अब सर। डबल डेरिवेटिव, वेलकम, डबल डेरिवेटिव, तो f डबल डैश x, ठीक है, क्या जा रहा है, फिर -4 sin 2x और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ठीक है, एट x इक्वल टू π/6। ठीक, f डबल डैश x क्या जा रहा है, दैट इज -4 sin 2 इंटू π/6, तो ये कटा तो π/3, तो अब ये तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव दैट इज नेगेटिव, देयरफॉर लोकल मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका लोकल मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक, अच्छा, एट x इज इक्वल टू -π/6। अच्छा, तो -π/6 पे क्या चीज आएगी, अब वो चीज देखनी है, तो f डबल डैश x, ठीक, दैट इज इक्वल टू -4 इंटू साइन 2 इंटू -π/6। अब देखो इसका नेगेटिव साइन भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +4 इंटू साइन π/3, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, देयरफॉर लोकल मिनिमा। ठीक, तो +π/6 पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है इस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का, -π/6 पे हमारा लोकल मिनिमा। ठीक है, हाँ जी, इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट, ट्रिग्नोमेट्री का है, प्लीज ध्यान से देखो, किसी को कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। सर हाँ जी, सर वहाँ पे 2n + 1 π/3 नहीं आएगा?
नहीं, क्यों? cos का ये नहीं होता 2n+1? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो 0 के लिए होता है। 2n+1 π/2 होता है वो 0 के लिए, ओके सर। वो सिर्फ 0 के लिए चलता है। ठीक है, ओके। ओके ओके, चलो आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन क्या जा रहा है, इसका अगेन f' किया तो आ गया cos x प्लस हाफ एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू 2, ये 2 कटा तो ये आ गया cos x माइनस साइन 2x। ठीक है, तो इस तरीके से ये अभी तक फिलहाल डेरिवेटिव चला गया। ठीक है, दैट इज cos x माइनस साइन 2x। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से साइन 2x को ओपन कर दिया। ठीक, तो ये चीज क्या चली गई, दैट इज cos x माइनस 2 साइन x cos x। तो cos x कॉमन ले लिया, तो cos x कॉमन 1 माइनस 2 साइन x, ये आ गया। अब इसको इक्वल टू 0 किया तो या तो cos x 0 और 1 माइनस 2 साइन x इज इक्वल टू 0 और साइन x इज इक्वल टू 1/2। तो या तो साइन x हाफ आ गया या तो cos x हमारा 0 चला गया। लेकिन किसके बीच बीच में हमें देखना है, दैट इज 0 से 90 डिग्री के बीच में, और 0 π/2 नॉट इंक्लूडेड। अच्छा, तो वेयर x बिलोंग्स टू 0 से π/2। अच्छा, आप ध्यान से देखो, 0 से π/2 के बीच में cos x तो 0 होता नहीं है, तो इसका नो सोल्यूशन। ठीक है, एंड साइन x हाफ कब होता है, 30 डिग्री पे, तो एक ही आंसर आएगा, दैट इज π/6। अब यहीं पे हम देखेंगे कि मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है, उसके लिए डबल डेरिवेटिव। अब देखो, इसका तो साइन चेंज ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका बेस्ट क्या है, डबल डेरिवेटिव लगाना। तो इसका पकड़ के हमने डबल डेरिवेटिव किया, तो ये जो f' आ रहा है दैट इज cos x माइनस साइन 2x। f' क्या है, cos x माइनस साइन 2x, f" निकाला, वो आ गया माइनस साइन x माइनस साइन का डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे π/6 वैल्यू पुट करेंगे, तो π/6 पुट करने के बाद क्या चीज आ रही है, माइनस साइन π/6 माइनस 2 इंटू कॉस 2 इंटू π/6। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/2 माइनस 2 इंटू कॉस π/3, तो दैट इज -1/2 माइनस 2 इंटू ये भी 1/2, तो ये 2 कटा तो ये आ गया -3/2। जो भी वैल्यू आ रही है फर्क नहीं पड़ता, इट इज नेगेटिव, हेंस लोकल मैक्सिमा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या आ रहा है, at x equal to π/6 local maxima exist। ठीक है, therefore at x equal to π/6 एक local maxima exist for the given function। हाँ जी, इसमें कहीं पर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी जयती, बताइए ना प्लीज। सर मेरा cos x इक्वल्स टू 0 नहीं आया था, इसमें मैंने साइन पे डबल एंगल फॉर्मूला लगाकर, तो मेरे सिर्फ x इक्वल्स टू π/6 आया था डायरेक्टली। अच्छा, एक चीज बताइए, एक चीज, यस सर। आपने आपका जो डेरिवेटिव हो यही तो है? मैंने यस cos x इक्वल्स टू sin 2x कर दिया था, ठीक फिर है, सर उसके बाद 1 इक्वल्स टू 2 sin x cos x बाय cos x, तो वो कट कर sin x इक्वल्स टू 1/2 आ रहा था। आई थिंक जयती मैंने ये चीज पहले भी बताई हुई है कि वेरिएबल को कभी कट नहीं करते हैं। ओके सर। ठीक है, तो वेरिएबल को कभी कट नहीं करते। यहाँ पे तो ये वैलिड नहीं था, राइट, cos x 0 नहीं आ रहा था। मान लीजिए इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मैं अगर इसको चेंज कर दूं, राइट, इसको चेंज करके 0 से पाई कर दूं, तब आपका cos x 0 जो आ रहा है इसका वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी x इक्वल टू π/2। बस जो Yes, आपने sir. किया वहां से नहीं आएगी, ओके सर। कि आपने तो cos x काट दिया, राइट। तो Yes, इसलिए sir. मैं वही चीज बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए इस चीज को, वेरिएबल आपको कभी भी कट नहीं करते। अगर वेरिएबल कट किया तो डेफिनेटली मैं कुछ ऐसे x की वैल्यूज है जो मेरा आंसर में आ सकता है लेकिन मैं उसको मिस कर जाऊंगा। ओके सर। ठीक है, तो इसलिए मत करो। और बताओ, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, हाँ जी, किसी और को कोई डाउट? ठीक ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम काफी हो रहा है। साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 इन 0 से π/2। ठीक है, तो दिस इज योर f ऑफ x। ठीक है, तो अगेन हमने f' x किया, वो आ गया 4 साइन क्यूब x
cos x minus 4 cos cube x sin x। तो 4 minus 4 sin x cos x कॉमन, तो ये आ जाएगा cos square x minus sin square x, तो दैट इज minus 2 sin 2x। ठीक है, इधर से 4 को लिखा 2 into 2, तो ये बन गया sin 2x minus 2 into sin 2x, और ये बन गया cos 2x, तो ये बन गया minus sin 4x। तो एक्चुअली में डेरिवेटिव जो जा रहा है वो जा रहा है minus sin 4x, इसको किया इक्वल टू 0, राइट। तो sin 4x इक्वल टू 0, तो यानी कि 4x क्या जाएगा, या तो 0, 4x जाएगा तुम्हारा पाई, या तो 4x जाएगा 2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा यहाँ से x इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए, राइट। तो 0 यहाँ से कोई फायदा नहीं हुआ, नो सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ से x इक्वल टू पाई बाय 4 बिल्कुल चाहिए, यहाँ से x इक्वल टू ये पाई है, ये सॉरी 2 पाई है, यहाँ से क्या आ जाएगा पाई बाय 2, ये भी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे डोमेन में नहीं आ रहा, राइट। तो कहने का मतलब है कि हमारा सिर्फ वैल्यू जो काम किया दैट इज x इक्वल टू पाई बाय 4। अब पाई बाय 4 पे अगेन मैं इसका साइन ऑब्जर्व करूंगा अगर, तो बहुत मुश्किल चला जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी विल डू, हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। हमने सिंगल डेरिवेटिव पकड़ा दोबारा, दैट इज f डैश x क्या आ रहा है, दैट इज माइनस साइन 4x। अब ध्यान से देखना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, f डबल डैश x माइनस कॉस 4x इंटू 4, दैट्स इट, दैट इज माइनस 4 cos 4x। अब हमने पाई बाय 4 इसके अंदर पुट कर दिया, ठीक। तो ये आ जाएगा माइनस 4 इंटू कॉस 4 इंटू पाई बाय 4, 4 4 कटा, तो माइनस 4 cos पाई, तो दैट इज माइनस 4 इंटू माइनस 1, तो दैट इज प्लस 4, तो दैट इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो देयरफॉर इट इज लोकल मिनिमम। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का x इक्वल टू पाई बाय 4 पे लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है। हाँ जी, इस पूरी चीज में जो आज हमने डिस्कस किया है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट या जो भी एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं, कहीं पर किसी को कोई भी छोटे से पॉइंट में भी डाउट है तो प्लीज बताओ। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में पाई बाय 2 कैसे निकाली x की वैल्यू, 2 पाई के थ्रू। तो 2 पाई कैसे आ गया, लेकिन x तो 0 से पाई बाय 2 तक बिलोंग करता है। ओके एक्चुअली में आम्या हम यहाँ पे 4x की वैल्यू जज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। 4x को इक्वेट करा है, वी डोंट नो कि वो 4x, देखिए या तो आप ऐसा करिए, x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, दैट इज लेस देन पाई बाय 2 ग्रेटर देन 0, तो 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 0 लेस देन 4x लेस देन 2 पाई, तो यानी कि 4x की वैल्यू जो जहां पे sin 4x 0 हो रहा है उसकी वैल्यू हमें 0 से 2 पाई के बीच में ढूंढनी है, एक्सक्लूडिंग 0 एंड 2 पाई, राइट। या तो हम इसके थ्रू चले, और हमने क्या किया, sin 4x को 0 किया, ध्यान से देखा 4x क्या होगा n पाई, आई होप यू अंडरस्टैंड n पाई, राइट। तो क्योंकि n पाई पे हॉरिजॉन्टल एंगल, बेसिकली हॉरिजॉन्टल एंगल सारे के सारे वहां पे साइन हमारा 0 होता है, तो n को 0 पुट किया तो आ गया ये, n को 1 पुट किया ये आ गया ये, n को 2 पुट किया आ गया ये। तो इसके थ्रू हम इन जनरल निकालने की कोशिश करें कि क्या पॉइंट हमारा मैच कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम x की वैल्यू से 4x भी जा सकते हैं, 4x से x भी जा सकते हैं। राइट नाउ मैं कौन सा मेथड कर रहा हूं, मैं 4x की पहले वैल्यू निकाल रहा हूं, राइट, उसके बाद उसके थ्रू x निकालने की कोशिश कर रहा हूं, एंड देन आई एम ट्राइंग टू लुक एट कि वेदर वो हमारे डोमेन में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक। हम उल्टा भी चल सकते हैं, दैट इज x के थ्रू हम ध्यान से चेक करने की कोशिश करें कि 4x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, और फिर इस वैल्यू के बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा जहां 0 जा सकता है, वो पाई होगा, तो यहां से हम सिर्फ ये वाला पॉइंट निकालेंगे, अपने आप ये दोनों इग्नोर हो जाएंगे। सर हमने पीछे कई क्वेश्चंस में यहाँ पे 0 और पाई बाय 2 के बीच में 4x लिया था और उसके बाद उसको 4 से डिवाइड किया था। बिल्कुल, इस क्वेश्चन में क्यों नहीं किया फिर? इस क्वेश्चन में हमने 4 से डिवाइड क्यों नहीं किया? यस सर, उसको x की जगह 4x क्यों नहीं दिया? वही तो कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये 4 से तो डिवाइड कर रहे हैं, तभी तो x आया। नहीं सर, जो आपने उधर रेंज लिखी है ये चीज, यस सर। हाँ, इसके थ्रू देखो, ये तो x की वैल्यू है ना, तो हमें तो 4x निकालना है कि 4x की कौन सी वैल्यू के लिए साइन की वैल्यू 0 जाएगी। ओके सर, आगे सर। हाँ, तो इसलिए 4 निकाला ना हमने, 4 से मल्टीप्लाई करके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी रूपल। सर f डैश x के बाद बताओगे कि x इज इक्वल टू 0 जो है वो मतलब कैसे आप कह रहे हो कि वहां पे नो सोल्यूशन है, वो मुझे पता नहीं चल रहा। अरे उसको कंसीडर नहीं करेंगे, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो डोमेन में नहीं है ना, ओपन ब्रैकेट है 0 पे। ओके 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 ठीक है, और पाई बाय 2 पे भी ओपन ब्रैकेट है, इसलिए उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो पाई बाय 2 को एंड 0 को, इन दोनों को कंसीडर ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे नो सोल्यूशन,
बेसिकली ये हमारे डोमेन में नहीं है तो इसको कंसीडर ही नहीं करना है, दोनों पॉइंट, सिर्फ पाई बाय 4 को ही कंसीडर करना। ठीक है, और बताओ डाउट्स? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी प्रिया। सर जैसे आपने यहाँ पे 2 sin 2x के बाद आपने से माइनस कॉमन ले लिया था ऊपर। हाँ जी। सर मैंने 2 sin 2x इंटू साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x किया और उसके बाद 2 sin 2x को 0 कर दिया और दूसरी ब्रैकेट को 0 कर दिया और ठीक फिर है। भी मेरा x इज इक्वल टू पाई बाय 4 आया है। वो यूज कर सकते हैं ये मेथड? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ओके सर। ठीक है, और बताओ? वेलकम। चलो ठीक, वी आर डन फॉर द डे। ठीक है, एंड आई विल टेक द डाउट्स नाउ। थैंक यू।